बेन 23 एलियंस वर्सेस बेन 10 रीबूट के ओमनिकिक्स एलियंस। अगर कभी इन दो पावरफुल टीम्स में फाइट हुए तो इन दोनों की फाइट कौन बनेगा। सो गाइस मैं दोनों की टीम से 5 एलियंस को लूंगा और फिर उनका बैटल कराऊंगा। सो गाइस विदाउट नो टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पर जिनका फाइट होगा वो है कॉपी वर्सेस ओमनिकिक्स हुमांगोसॉर। आप इन दोनों एलियंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो पहले लेते हैं ओमनिकिक्स हुमांगोसॉर के बारे में। ओमनिकिक्स हुमांगोसॉर के पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ग्रेविटी, इनहेंस एजिलिटी, दिस इज पावरफुल लोर की पावर है। और जैसे अल्टरनेट हुमांगोसॉर की टेल में स्पाइक बॉल आ जाता है मैश टेल के दौरान, उसी तरीके से इसकी भी टेल आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो मैश टेल अटैक करेगा तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। ये पावरफुल शॉकवेव भी क्रिएट कर सकता है। दोनों हैंड की पावर से ये हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है, बहुत लंबी जंप लगा सकता है, तेजी से भाग भी सकता है। अब जान लेते हैं कॉपी के बारे में। कॉपी की बात की जाए तो यार ये अपने से कई क्लोन्स बना सकता है, कम से कम बहुत सारे, कुछ नहीं कहा जा सकता, इतने क्लोन बना सकता है। इनकी साउंड भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ये ऑडियो के नेसेस से अटैक कर सकते हैं, स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं, और उनकी साउंड भी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि एक बार इसके अल्टरनेट फॉर्म ने अल्टरनेट केविन 11 को मार ही डाला था। अगर इनके एक क्लोन को कुछ होता है तो अदर क्लोन को कुछ नहीं होता, यानी कि अगर एक क्लोन को दर्द हो तो दूसरों को दर्द नहीं होगा। तो इन पर ये एडवांटेज अच्छा होता है। तो अब जान लेते हैं इन दोनों की फाइट है तो इन दोनों की फाइट में कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो है कॉपी। बताता हूँ कैसे। जब हुमांगोसॉर उस पर अटैक करने आएगा तो अपने ऐसे कम से कम 10 क्लोन्स बना लेगा, जिससे अपनी साउंड वेव को क्रिएट करेगा। और साउंड वेव क्रिएट करेगा तब ओमनिकिक्स हुमांगोसॉर का उस पर संतुलन नहीं रहेगा, उसका सर दर्द करने लगेगा आवाज से, और वो गुस्से में कुछ को तो मार डालेगा बट औरों पर तो असर नहीं होगा ना सबका, और सबको मार भी नहीं पाएगा। इसलिए इस फाइट को जीत जाएंगे वो है कॉपी एंड ओमनिकिक्स हुमांगोसॉर हार जाएगा। सो इस राउंड का पॉइंट मिलता है बेन 23 को एंड बेन 10 रीबूट को फिलहाल 0। अब चलते हैं फोर्थ राउंड के। तो फोर्थ राउंड में फाइट के लिए बेन 23 ट्रांसफॉर्म हो रहा है ऑर्बिट मैन में, एंड बेन 10 रीबूट वाला बेन 10 से ट्रांसफॉर्म हो रहा है फाइट के लिए ओमनिकिक्स डायमंड हेड में। पहले लेते हैं डायमंड हेड की पावर्स करें। डायमंड हेड के पास इस फॉर्म में एक पावरफुल आर्मर आया था जो कि इसे छोटे मोटे और कई अटैक से बचाता भी है, और इसकी पावर इतनी है कि एक बार तो यार इसने विलगेक्स को मार डाला था। तो आप सोच सकते हो कितना तो पावरफुल होगा। ये अनलिमिटेड क्रिस्टल्स को रिलीज कर सकता है, क्रिस्टलोकिनेसिस, क्रिस्टलोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है, स्पेस में ही सर्वाइव कर सकता है। उसके पास अनलिमिटेड स्टेमिना और इनहेंस्ड स्ट्रेंथ है, जिससे कभी टायर्ड फील नहीं करता। ये हैंड टू हैंड फाइट भी कर सकता है, और भी इसके कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। अब जान लेते हैं ऑर्बिटमैन के बारे में। ऑर्बिटमैन के पास है ग्रेविकिनेसिस, ग्रेविकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्रीज डिक्रीज नॉर्मल कर सकता है। ये सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और तो ग्रेव अटैक मतलब कि ऑर्बिटमैन कई साइकिक अटैक भी कर सकता है। तो अब जान लेते हैं इन दोनों में कोई फाइट हो तो इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो है ऑर्बिटमैन। बताता हूँ कैसे। जब देखो डायमंड हेड अपने अटैक उस पर करने आएगा तभी ऑर्बिटमैन ग्रेविटेशनल फोर्स को डिक्रीज कर देगा, जिससे डायमंड हेड हवा में उड़ जाएगा। अब वो अपने क्रिस्टल को उस पर थ्रू करेगा अटैक करने के लिए, तो यार ऑर्बिटमैन अपने साइकिक पावर से क्रिस्टल्स को भी दूर फेंक देगा, अलग जगह थ्रो कर देगा, जिससे कि डायमंड हेड फिर कुछ नहीं कर पाएगा और फिर हार जाएगा और ऑर्बिटमैन जीत जाएगा। सो इस राउंड का एक पॉइंट मिलता है बेन 23 को एंड बेन 10 रीबूट को 0। अब चलते हैं राउंड थर्ड की तरफ। राउंड थर्ड में फाइट के लिए बेन 10 रीबूट ट्रांसफॉर्म हो रहा है ओमनिकिक्स जेट रे में, एंड बेन 23 ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्लगमैन यानी कि फीडबैक में। पहले लेते हैं फीडबैक की पावर्स करना है। इसके पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। इसके पास भी अनलिमिटेड स्टेमिना है, ये भी हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है, कईयों अटैक कर सकता है, और स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। ये अनलिमिटेड एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके उसे रीडायरेक्ट भी कर सकता है। अब जान लेते हैं हम लोग ओमनिकिक्स जेट रे के बारे में। इसके पास भी पावरफुल आर्मर है जो कि इसे बहुत अटैक से बचाता है। ये न्यूरोशॉक ब्लास्ट कर सकता है जो कि अल्टीमेट एग्रीगर तो को हरा सकते हैं। ये बहुत तेजी से फ्लाई कर सकता है। बेन 10 का बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट एलियन है, इसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये अंडर वाटर ब्रेथ कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, और इसके पास शार्प क्लॉस भी हैं। अब जान लेते हैं इन दोनों में कोई फाइट है तो इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो है ओमनिकिक्स जेट रे। बिकॉज फीडबैक फ्लाई नहीं कर सकता, ओमनिकिक्स जेट रे के पास ये एडवांटेज है कि फ्लाई कर सकता है। उसकी स्पीड इतनी है कि वो फीडबैक का कहीं पर भी पीछा कर लेगा, और उस पर न्यूरोशॉक ब्लास्ट किया तो फीडबैक नहीं बच पाएगा और हार जाएगा। इसलिए इस फाइट को जीतेगा ओमनिकिक्स जेट रे। तो इस राउंड का पॉइंट मिलता है बेन 10 रीबूट को। तो बेन 10 रीबूट के होते हैं 1 पॉइंट एंड बेन 23 के 2 पॉइंट। चलते हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 में बेन 10 ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रीज घोस्ट यानी कि बिग चिल में, एंड बेन 10 रीबूट वाला बेन 10 से ट्रांसफॉर्म हो रहा है ओमनिकिक्स हीट ब्लास्ट में। पहले रहते हैं ओमनिकिक्स हीट ब्लास्ट की पावर्स कर में। इसके पास एक पावरफुल आर्मर है जो कि इसे अटैक से बचाता है। ये पायरो लेजर शूट कर सकता है, पायरोकिनेसिस, पायरोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है, फायर बॉम्ब को शूट कर सकता है, और फ्लाई भी कर सकता है। इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी जैसी पावर है। ये फायर को अपने थॉट से कंट्रोल कर सकता है और अपनी पायरो इम्यूनिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। ये अनलिमिटेड फायर को रिलीज कर सकता है अपने हैंड से, और फायर ब्लास्ट भी कर सकता है। अब जान लेते हैं हम लोग फ्रीज घोस्ट यानी बिग चिल की पावर्स करना है। बिग चिल इनविजिबल हो सकता है, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता
सकता है, ये किसी को फ्रीज कर सकता है वो भी थोड़ी सी देर में। इसके पास फ्लाई करने की भी एबिलिटी है और ये अंडर वाटर ब्रेथ कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। सो फाइनली जानते हैं इन दोनों में कोई फाइट हुआ तो इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का जो विनर बनेगा उसका नेम है फ्रीज घोस्ट। बताता हूँ कैसे। जब फाइट के टाइम देखो ओमनी के सीब्लास पर अटैक करेगा तब ये इनविजिबल हो जाएगा और ओमनी के सीब्लास नहीं देख पाएगा, तब ये उसको फ्रीज कर देगा इनविजिबल रहते हुए। मगर यार ओमनी के सीब्लास के पास फायर अटैक है तो उसे हार्ड ही में ब्रेक कर देगा अपनी आइस को, और फिर मगर फिर से फ्रीज घोस्ट इनविजिबल हो जाएगा तो ओमनी के सीब्लास्ट अटैक ही नहीं कर पाएगा। वो सोच में पड़ेगा कहाँ करे। इससे वो बार बार उसको फ्रीज करता रहेगा तो ज़्यादा देर तक तो नहीं टिकने वाला ना ओमनी के सीब्लास्ट, इसलिए जीत जाएगा फ्रीज घोस्ट। तो इस राउंड का पॉइंट मिलता है बेन 23 को, और बेन 23 के हो जाते हैं अब 3 पॉइंट्स एंड बेन रिबूट के फिलहाल 1 पॉइंट है। अब चलते हैं लास्ट राउंड की तरफ। लास्ट राउंड में बेन 23 ट्रांसफॉर्म हो रहा है वेंडी हेंडी यानी कि क्लॉक वॉक में, एंड वहाँ बेन 10 रिबूट ट्रांसफॉर्म हो रहा है ओमनिकिक्स 4 आर्म्स में। पहले लेते हैं ओमनिकिक्स 4 आर्म्स की पावर्स करें। इसके पास भी एक पावरफुल आर्मर है जो कि इसे अटैक से बचाता है। ये अपने चारों हाथों की पावर से पावरफुल शॉक वेव भी क्रिएट कर सकता है। ये बहुत लंबी जंप लगा सकता है। इसके पावरफुल रोड की पावर है, बहुत तेजी से भाग भी सकता है, लिमिटेड टाइम के लिए स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। इसका स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है अनलिमिटेड टाइम तक। अब जान लेते हैं क्लॉक वॉक यानी वेंडी हेंडी की पावर्स के बारे में। इसकी पावर्स की बात की जाए तो इसके पास सबसे बड़ी पावर है टाइम पावर। अगर इसके पास ये पावर नहीं होती तो बेन 10 का सबसे ज़्यादा वीक एलियन होता है, सबसे ज़्यादा वीक। इसका टाइम पावर है तो ये टाइम को स्लो कर सकता है, फास्ट कर सकता है, और ये टाइम में किसी को भी आगे या पीछे ले जा सकता है। किसी 100 ईयर के पर्सन को 10 ईयर या 10 ईयर के पर्सन को 100 ईयर का बना सकता है। किसी को भी उसकी बोर्न स्टेज या फिर उसकी डेथ स्टेज तक भी पहुंचा सकता है। तो सोचो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, और अपने क्रोनोशिप एंड टाइम बॉम्ब से मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और इस पर टाइम पावर नहीं होती ना तो बहुत स्लो होता। और यार इसकी एक बात और है, अगर ये टाइम को स्लो कर दे तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ कहा नहीं आ सकता। उस टाइम ये फाइट भी कर सकता है, किसी को भी आराम से मार सकता है। सो फाइनली अब बात करते हैं इन दोनों में कोई फाइट है तो इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। यार सोचने की बात ही नहीं है उसमें, वेंडी हेंडी जीत जाएगा बिकॉज उसके पास टाइम पावर है। टाइम पावर से वो कुछ भी कर सकता है। तो 4 आर्म्स का क्या करेगा यार, किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि 4 आर्म्स गया कहाँ। सो इसलिए इस फाइट को जीतेगा वो है बेन 23 और क्लॉक वॉक। सो इस राउंड का पॉइंट मिलता है बेन 23 को। बेन 23 के हो जाते हैं टोटल 4 पॉइंट्स एंड बेन 10 रिबूट के ओनली 1 पॉइंट। यार कुछ भी कर ले, बेन 10 रिबूट ओमनिकिक्स फॉर्म में आ जाए, ओमनी इनहेंस्ड फॉर्म में आ जाए, बेन 23 को नहीं हरा पाया। वैसे अगर इस रिजल्ट को सुन के बेन 10 रिबूट के फैन को हर्ट हुआ हो तो यार सॉरी, वैसे भी कोई ऑफिशियल रिजल्ट नहीं है, मजे के लिए होती हैं वीडियो यार। आपको जो समझना है वो समझो विनर, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, आपका फेवरेट एलियन कौन सा था इनमें से, या आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस वर्सेस बैटल पर चाहिए। आज की वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।